पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र में करटक और दमनक इन दोनों का वार्तालाप हम पढ़ रहे हैं और उसके माध्यम से ये ज्ञात हो रहा है कि राजा कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, उनका परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए या सच्चा सेवक किसे कहा गया है, इस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब आज इसके आगे आज का पहला श्लोक है, किम भक्तेन असमर्थेन किम शक्तेन अपकारिणा भक्तम शक्तंच माम राजन नावज्ञातुम त्वम अर्हसि। तो दमनक जो है वो पिंगलक के पास पहुंच गया है। अब ये दमनक कौन है और पिंगलक कौन है ये हम पढ़ चुके हैं। दमनक शृगाल है और उसका जो स्वामी है सिंह है, जंगल का राजा, उसका नाम है पिंगलक। तो पिंगलक किसी कारण भयभीत है और दमनक उसके भय का कारण कि वो क्यों डर रहा है उसका कारण जानने के लिए उसके पास जाता है। और यहाँ इस श्लोक में कहा गया है कि किम भक्तेन असमर्थेन, कि जो भक्तिमान है, भक्ति करता है लेकिन वो असमर्थ है, यदि निर्बल है तो उसके राजा का कोई हित नहीं हो सकता। भक्ति होने के साथ साथ यदि शक्ति भी है तभी काम हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और कहा गया है किम शक्तेन अपकारिणा, और यदि शक्तिमान है लेकिन वो अपने स्वामी का अहित चाहने वाला है तो भी ये अच्छी बात नहीं है, उससे भी उपकार नहीं हो सकता है। तो दो बातें बताई है कि भक्ति हो और शक्ति हो, दोनों का समन्वय हो तभी उपकार हो सकता है। भक्तिमान है लेकिन वो असमर्थ है, उसमें बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो उपकार नहीं हो सकता। और यदि शक्तिशाली है लेकिन वो अपने स्वामी का अहित करने वाला है, उसका बुरा करने वाला है, तो भी उसमें उपकार नहीं हो सकता है। और अगली पंक्ति में कहा है भक्तम शक्तं च माम राजन, भक्तम शक्तं च, कि हे राजन मैं आपका भक्त भी हूँ और शक्तं च, और आप शक्तिमान भी हूँ, मुझ में बल भी है और मैं आपका भक्त भी हूँ, इसलिए नावज्ञातुम त्वम अर्हसि, त्वम आपको मेरी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए या मेरी बात को आपको सुनना चाहिए। तो शृगाल जो है दमनक वो पिंगलक के पास पहुंच गया और वहां उसने ये कहा है कि मैं आपकी भक्ति भी करता हूं और मुझ में बल भी है, इसलिए आपको यदि अपना उपकार करवाना है तो आपको मेरी बात सुननी होगी। ये सुनकर पिंगलक ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा हो सकता है, या तुम भक्तिमान भी हो शक्तिमान भी हो, ये बात ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ तुम मेरे पुराने मंत्री के पुत्र हो, जिसको मैं अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित कर चुका था, उसके पुत्र हो। फिर भी यदि तुम कुछ कहना चाहते हो तो निर्भीक होकर तुम कह सकते हो। तो दमनक ने कहा कि मुझे आपसे कुछ आवश्यक निवेदन करना है, मुझे कुछ कहना है। तो पिंगलक ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी बात कह सकते हो। ये सुनकर दमनक ने कहा कि यदि राजा का कोई छोटे से छोटा कार्य भी हो तो उसे जन समुदाय में नहीं कहना चाहिए, अर्थात जहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हों वहाँ पर राजा को कोई बात इस तरह की नहीं करनी चाहिए। कोई गुप्त बात करने के लिए एकांत का होना आवश्यक है। तो दमनक ने इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे उसके जो साथीगण थे पिंगलक के, वो चतुर्व्यूह मंडल बनाकर बैठा था जिसमें उसके बहुत सारे मंत्री, सहायक, सेवक सभी थे। तो वो दमनक ये कहता है कि आप यदि मेरी बात एकांत में सुनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि 6 कानों से सुना हुआ परामर्श या कोई रहस्य होता है वो रहस्य नहीं रह पाता, वो खुल जाता है। केवल 4 कानों तक ही सीमित रहना चाहिए। 4 कान अर्थात 2 व्यक्तियों में कोई रहस्य की बात यदि कोई कह रहा है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे, उसमें तीसरा व्यक्ति न आए, अर्थात 4 कान से वो बातें 6 कानों तक नहीं जानी चाहिए। इसलिए इस रहस्य के लिए मुझे एकांत चाहिए।
तो दमनक की ये बात सुनकर और पिंगलक के अभिप्राय को जानने वाले उसके जो साथी थे, सेवक थे, वो तो वहाँ से चले गए और बाकी जो नहीं गए थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। और उसके बाद जब एकांत हो गया तो दमनक ने पूछा कि आप तो यहाँ पर पानी पीने के लिए आए थे इस नदी में, तो आप डर के क्यों बैठ गए? क्या बात है? अगर कोई बहुत गोपनीय बात है तो आप रहने दीजिए, क्योंकि कहा भी गया है। और क्या कहा गया है ये तो हमने पढ़ लिया कि षट कर्णो विद्यते मंत्रश्च चतुष्कर्ण स्थिरो भवेत्, कि 6 कानों में यदि बात निकल जाए, कोई रहस्य की बात अगर 6 कानों में कही जाए तो वो निकल जाती है बाहर। और तस्मात् सर्व प्रयत्नेन षट कर्णम वर्जयेत सुधी, इसलिए जो सुधी बुद्धिमान लोग होते हैं वो 6 कानों तक बात को नहीं जाने देते, 4 कानों में ही रहस्य की बात रहती है। तो एक कान से दूसरे कान में और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ही बात होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त बात नहीं जानी चाहिए। इसके बाद इसमें कहा गया है कि सुहृदि निरंतर चित्ते गुणवती भृत्ये अनुवर्तिनी कलत्रे स्वामिनी सौहृद युक्ते निवेद्य दुखम सुखी भवती। दमनक ने जब कहा कि आप अपने भाव मुझे बताइए कि आपको क्या भय है या आप किससे भयभीत हो रहे हैं, इसलिए आपने पानी भी नहीं पिया है और अपने सेवकों से यहाँ पर घिर कर बैठे हैं, तो आप अपने मन के जो भाव हैं उनको व्यक्त कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है। और क्या कहा गया है वो इस श्लोक में बताया गया है कि सुहृदि निरंतर चित्ते, सुहृदि अच्छे स्थिर चित्त वाला, गुणवती भृत्ये और अपने गुणवती गुणवान सेवक के, तो अपने प्रति जो अनुरक्त है और जो स्थिर चित्त वाला है ऐसे मित्र के, और गुणवती भृत्ये गुणवान सेवक के, अनुवर्तिनी कलत्रे, अनुवर्तिनी अनुगमन करने वाली जो स्त्री है या पत्नी है, स्वामिनी सौहृद युक्ते, और सौहृद अर्थात प्रसन्न मन वाले या स्नेह युक्त जो स्वामी है उनके समक्ष निवेद्य दुखम, दुख को निवेदन कर देने से, दुख कह देने से सुखी भवती, सुख प्राप्त होता है या दुखी व्यक्ति का कुछ मन का भार हल्का हो जाता है। तो अपने प्रति जो दृढ़ है, अनुरक्त है और स्थिर चित्त वाला है ऐसा मित्र, और गुणवती भृत्ये जो गुणवान सेवक है, अनुवर्तिनी कलत्रे जो अनुगमन करने वाली स्त्री है, बात समझने वाली या अनुकूल आचरण करने वाली यदि पत्नी है, स्वामिनी सौहृद युक्ते, और स्नेह युक्त यदि स्वामी है उसके सामने निवेद्य दुखम, दुख का निवेदन कर देने से या अपने दुख को प्रकट कर देने से सुखी भवती, मनुष्य सुखी हो जाता है, उसे शांति मिल जाती है और उसके मन का भाव जो है या मन का भार जो है वो हल्का हो जाता है। तो ये दमनक ने पिंगलक से कहा कि आप अपने भावों को कह सकते हैं, क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ, आपका भला चाहने वाला हूँ, तो आप अपना जो भी दुख है उसे मुझे कहकर आप हल्का कर सकते हैं। तो दमनक ये सब किस लिए कर रहा है कि वो पिंगलक को अपने वशीभूत करके मंत्री पद को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की बात उससे कह रहा है और उसको अपने अनुकूल करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न कर रहा है।